अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद ख़ान। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैमर रूल। यूनिट नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का हमें क्वेश्चन नंबर 1 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है दो तरीक़ों से। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में दो इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले मैंने वो दोनों इक्वेशंस लिखे कि ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अब चूँकि हमने यूज़ करना है क्रैमर रूल यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। जो वेरिएबल इसमें यूज़ हो गए हैं इन इक्वेशंस के अंदर, तो वही वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो रूल हम यूज़ कर रहे हैं, चूँकि एक अगला रूल भी है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, तो उस रूल से या उस मेथड से हम चूँकि सॉल्व नहीं कर रहे, पहले हम क्रैमर रूल डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग क्रैमर रूल। अब सबसे पहले हमने एक काम करना है, वो ये कि देखिए एक हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है कि ये जो x और y के कोफिशिएंट है ऊपर वाली इक्वेशन में, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट -2। नीचे हमारे पास इक्वेशन के अंदर x और y के जो कोफिशिएंट है वो दूसरी रो बन जाएगी, यानी 3 और 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने रिप्रेजेंट किया ए से। इक्वलिटी के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास है, इसको हम मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट किया और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इक्वलिटी से राइट साइड पे 4 और 6, इसका हमने एक मैट्रिक्स बना के मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट किया। अब चूँकि ऊपर हमने लिखा हुआ है कि यूजिंग क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल यूज़ करने के लिए हम मेथड क्या अप्लाई करेंगे क्रैमर रूल में कि x फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट और स्मॉल y यानी y वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए a2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब ये x और y क्रैमर रूल में फाइंड आउट करने का तरीका है या समझे फार्मूला है। अब x को फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे दो चीज़ें चाहिए और y को फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे दो चीज़ें चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दें, चूँकि a डिटर्मिनेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है और अगर a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हुआ वहाँ पे आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। एक कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो हमने x और y के कोफिशिएंट उठाए हैं, फिर नीचे वाली इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट उठाए हैं, इसके मैट्रिक्स का जो इसके कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स हमने बनाया है ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट मैंने रिप्रेजेंट किया वर्टिकल लाइन में, तो जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स भी वर्टिकल लाइन में आ जाएगी, 2 - 2 3 और 2 ये एज इट इज़ आ जाएंगे और वर्टिकल लाइन का मतलब है इसकी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हम करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा, डिटर्मिनेंट का रूल है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 3 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 आ जाएगा। अगले स्टेप में माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और 4 + 6 हमारे पास 10 आ रहा है। चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट 10 की इक्वल आया और 10 0 की इक्वल नहीं है, तो इस वजह से मैंने लिखा हुआ है सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि इस आगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम आते हैं दूसरे की दो चीज़ें और चाहिए। a डिटर्मिनेंट तो दोनों में कॉमन है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हमें a1 चाहिए डिटर्मिनेंट और a2 इसकी डिटर्मिनेंट चाहिए। अब a1 क्या चीज़ है, अब a1 की तरफ आते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स a है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें जो पहला कॉलम है इसकी जगह मैट्रिक्स b आ जाएगी, यानी 4 6, 2 3 की जगह आ जाएगा 4 6, और ये जो दूसरा कॉलम है -2 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। पहले कॉलम की जगह 4 और 6 मैट्रिक्स बी आ जाएगा और दूसरे कॉलम में एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना, a1 मैट्रिक्स बना। a1 भी लिख सकते हैं आप लोग, सब्सक्रिप्ट में x भी लिख सकते हैं।
अब इसी की डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट नॉर्मल तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए का यानी A1 डिटर्मिनेंट, सॉरी यहाँ पे A1 डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। A1 डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 के इक्वल आया। अब आते हैं A2 की तरफ। देखो A1 में हमने पहला कॉलम रिप्लेस किया 4 और 6 से। A2 में हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स A गिवन है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें सेकंड कॉलम की जगह 4 और 6 आ जाएगा, मैट्रिक्स भी आ जाएगा 4 और 6 सेकंड कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम 2 3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये मैट्रिक्स A2 बना हमारे पास। चूँकि हमें A2 की डिटर्मिनेंट चाहिए तो हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट इसका 0 की इक्वल आ गया। अब आते हैं किसकी तरफ, चूँकि हमने A डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, A1 डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, A2 डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, तीनों चीज़ें हमें मिल गई। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जो हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया वो फार्मूलास। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन स्टार, यानी जो मैंने स्टार से दोनों फार्मूला रिप्रेजेंट किए इसमें वैल्यूज़ पुट करें। एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा A1 डिटर्मिनेंट। A1 डिटर्मिनेंट हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, किसकी इक्वल आया है, 20 की इक्वल आया है, तो ये 20 हम पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर फार्मूला में A डिटर्मिनेंट है और A डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 की इक्वल है, तो ये मैंने 10 पुट किया। 20 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास 2 की इक्वल आता है। इसका मतलब हुआ x हमारे पास किसकी इक्वल आया, 2 की इक्वल आया। अब आते हैं y की तरफ। देखिए y का फार्मूला है A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। A2 डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, 0 की इक्वल आया, और A2 डिटर्मिनेंट न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में A डिटर्मिनेंट है, A डिटर्मिनेंट वही 10 है, तो नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखो दोनों में डिनोमिनेटर में 10 10 आ रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे A डिटर्मिनेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो y को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे वो तो हमारे पास 0 की इक्वल आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास x 2 की इक्वल आया और y 0 की इक्वल आया। अब चूँकि x और y हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब है, ये जो x हमारे पास x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, y हमारे पास y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x और y कोऑर्डिनेट को हम राउंड ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। राउंड ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब है ये एक पॉइंट शो हो रहा है, और ये हमारे पास सेट के इंटरवल में क्लोज कर लेंगे करली ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट कहलाएगा। अब इस पॉइंट के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें। असल में ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसको जब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है, और जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये पॉइंट जो है उन दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें दोनों इक्वेशंस को, तो ग्राफिकली का मतलब है कि ये दोनों जो लाइनें इसकी बनेगी, ये दोनों लाइनें इसके इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। इसी वजह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट बना, या हमारे पास इसका क्या बना, आंसर बना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सिर्फ पार्ट नंबर 1 समझा दिया आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है 7 पार्ट्स, वो आप प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ ट्राई करते रहे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर डिटर्मिनेंट किसी भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आए तो फिर आगे सोल्यूशन हम इधर लिखेंगे सो सोल्यूशन डज़ नॉट एग्जिस्ट। फिर ये वाला प्रोसेस आप लोगों ने पूरा नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। तो आज के लिए काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।